बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती द्वारा अपने भतीजे को प्रतिनिधि के रूप में भेजकर मथुरा में मचाया कोहराम। जी हां, बता दें, बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अन्य दलों पर जमकर निशाना साधा और लोगों से अपील की कि हाथी को मजबूत कर बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएं। उन्होंने भाजपा सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर गुरुवार को यमुना पार लक्ष्मीनगर स्थित सुभाष इंटर कॉलेज के मैदान में बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी मथुरा 17 सुरेश सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी पूरे तन मन धन से चुनाव लड़ती आई है और आगे भी इसी तरह चुनाव लड़ती रहेगी। उन्होंने बताया कि अपने ही बीच में छुपे हुए बहरूपियाओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज भाजपा सरकार में 3 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार। उन्होंने बसपाइयों से कहा कि आपको हर स्तर पर कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है। आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, रोजगार नहीं, महंगाई कम नहीं, बिल्डोजर से घर उजाड़ना गर्व की बात नहीं होती। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ने आह्वान किया कि पिछले 10 सालों में केवल हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है भाजपा ने। इसलिए जब से लोग वोट मांगने आए तो कह देना कि हमारा वोट हमारी बहन जी के साथ है। उन्होंने कहा कि आप अपनी वोट हाथी वाले बटन को दबाकर बसपा को डालिए। और आगे बताते हुए, राजनीतिक दलों ने करोड़ों रुपयों का चंदा धन्ना सेठों से लिया है। करेंगे कि सुरेश उन सबसे अच्छे कैंडिडेट का नाम सुरेश चौधरी है। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। सबसे बड़ी चुनौती, एक चुनौती तो है, सुरेश से तुम कभी भी किसी वक्त कहीं मिल सकते हो। भाई आकाश आनंद जी, इससे बड़ा साक्षी कोई हमारा नहीं हो सकता है। ये जनता हमारी सर्वोपरि है, यही सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारी हाई कोर्ट भी है। और इस चुनौती के साथ कभी हमको हमसे मिलने में कोई दिक्कत होती है, कभी भी ईमानदारी के साथ बताओ। आज जो भाजपा की प्रत्याशी कोई हैं, आलोचना नहीं है, उनसे मिलने के लिए तो पहले गंगा जी जाओ और गंगा जल डाल के आओ, तब मिलने जाना पड़ेगा। इतना पैसा किसके पास है? गैस सिलेंडर भी नहीं चाहिए, तुम महंगाई कम करके दिखाओ। जिसके लिए तुमने अपना सीना चाट के फाड़ा था, गला फाड़ के बोला था कि महंगाई सर पार कर गई है, हमारे गरीब भाइयों को दिक्कत हो रही है। क्या होता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो सरकार हमारे घर, हमारी छत उखाड़ने का काम कर रही है, अब समय आ गया है कि उसको सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। साथियों, अब ना ये लोग पिछले 10 साल में रोजगार दे पाए। इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ना वो नौकरी आपको मिली। इन्होंने बताया था कि काला धन लेके आएंगे, आपके मेहनत के कमाए हुए पैसे भी बढ़ा डाले और बोला कि काला धन खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अग्निवीर योजना चलाएंगे। हमारे युवा साथियों को एक झूठा भरोसा दिया। बाद में पता चला अग्निवीर योजना के तहत 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो साथियों, इन्होंने बड़े समझदारी से आपकी जड़ में दीमक लगाने का काम किया। इन्होंने आपको पहले पढ़ने नहीं दिया, उसके बाद आपको रोजगार नहीं दिया। इस तरीके से उन्होंने आपको अपने इतिहास से दूर किया, उन्होंने आपके रिजर्वेशन से दूर किया, उन्होंने आपका संविधान बदलने की पूरी कोशिश करी। तो साथियों, ऐसी सरकार हमें न चाहिए थी, न चाहिए है, न हम कभी आगे आने देंगे।
साथियों, इसी क्रम में यहाँ पे विपक्षी पार्टियों में आपकी समाजवादी पार्टी भी आपके बीच में घूमने का काम कर रही है। बहुत लोगों ने बोला कि भैया जिस तरीके से आपने उनका नाम लिया वो बहुत गलत था, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। परंतु मैं भी क्या करूं, जब वो हमारे भाइयों बहनों के हकों के लिए संसद में हमारे खिलाफ बोलते हैं तो हमें भी बुरा लगता है। जब हमारे समाज पर अत्याचार करते हैं तो हमें भी बुरा लगता है। तो मैं अपने शब्द नहीं बदलूंगा, मैं अपने शब्द बिल्कुल नहीं बदलूंगा। मैं वही बोलूंगा फिर से जो उस दिन बोला था। ये लाल टोपी वाले फिर आपके बीच में आएंगे और आपके बीच में आपको टोपी पहनाने का काम करेंगे साथियों। परंतु इस बार इनकी टोपी इन्हीं को बनाकर वापस भेज देने का काम करेंगे। साइकिल पिंचर करता है, साइकिल